चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों यूवी रूल, ठीक है। यूवी रूल एक बार फिर से बता देती हूँ कि एफ ऑफ कोई फंक्शन है u इंटू वी, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, अब मान लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो आप लोग, डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिख दोगे डी बाई डी एक्स एफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली आप इसी तरीके से मान लिया यू वी डब्ल्यू है, तो मैंने क्या कहा कोई भी दो को एज इट इज रखो, तीसरे का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स, तो यू वी एज इट इज डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू एज इट इज डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू एज इट इज डी यू बाई डी एक्स। सब पे टर्न बाई टर्न क्या अप्लाई कर दो, ऑपरेटर क्या कर दो अप्लाई कर दो, ठीक है। अब मान लो ऐसे ये दे दे यू वी डब्ल्यू जेड, ठीक है। आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका भी डिफरेंशिएशन कैसे करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे करेंगे वही है बच्चों। आपकी बात देखो, तीन थे तो कोई भी दो एज इट इज रखे थे, तीन थे तो कोई भी दो एज इट इज रखे, सब पे टर्न बाई टर्न ऑपरेटर क्या कर दिया आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर मान लिया चार है तो क्या करो, पहले किसी भी तीन को एज इट इज रखो, एक पे ऑपरेटर लगा दो, क्या बनेगा यू वी डब्ल्यू एज इट इज डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस यू वी जेड एज इट इज डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू जेड एज इट इज डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू जेड एज इट इज डी यू बाई डी एक्स। अब कितने भी वैल्यू हो, जैसे 5 हो 6 हो 7 हो, तो कोई भी सब पे टर्न बाय टर्न ऑपरेटर अप्लाई कर देना। 4 थे तो 3 को एज इट इज रखा, सब पे टर्न बाय टर्न ऑपरेटर आपने अप्लाई कर दिया। 5 हो गए तो कोई भी 4 एज इट इज सब पे टर्न बाय टर्न ऑपरेटर क्या कर दोगे अप्लाई कर दोगे। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। तो ये आपका यूवी रूल था, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि यूवी रूल आपका क्या होता है। आई थिंक ये बात क्लियर होगी बच्चों सभी को, ये यूवी रूल सबको समझ आ गया बेटा, ठीक है। नोट करिए एक बार इसको, नोट करो एक बार इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। आपसे एक और करवा देते हैं, एक एग्जांपल और इसका, ठीक है। हटा दो एक बार इसको। अब देखो मान लिया 5 है, देखो 5 का और करवा दो। अब कोई भी हो आपके पास तो आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हाँ एफ कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड एल एम, एक्स वाई जेड एन एल आर, मान लिया ऐसे कोई भी फंक्शन है, कोई भी वैल्यू है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करोगे, हाँ ऑपरेटर लगा दो दोनों साइड, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स वाई जेड एल आर, तो क्या करोगे सब पे। गुड मॉर्निंग नितेश निकिता बेटा। अब सुनो, अब क्या करोगे, अब 5 है ना आपके पास, 5 वेरिएबल है ना, तो आपके बार कैसे करो, कोई भी 4 एज इट इज, बाकी सब पे ऑपरेटर अप्लाई करो। 4 एज इट इज एक्स वाई जेड एल एज इट इज डी आर बाई डी एक्स, सब पे टर्न बाई टर्न अप्लाई कर दो। आर पे अप्लाई हो गया, प्लस एक्स वाई जेड आर एज इट इज डी एल बाई डी एक्स, देखो आर पे अप्लाई हो गया, अब एल पे कर दो, ठीक है। अब एल पे भी हो गया तो अब जेड पे कर दो नेक्स्ट टाइम, तो एक्स वाई एल आर एज इट इज डी जेड बाई डी एक्स प्लस, ठीक है। अब देखो जेड पे भी हो गया, वाई पे कर दो, एक्स जेड एल आर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स, अब एक्स पे अप्लाई कर दो, वाई जेड एल आर एज इट इज डी एक्स बाई डी एक्स। अब कितने भी वेरिएबल हो बच्चों,
सब पे क्या करना आपको, टर्न बाय टर्न ऑपरेटर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना। सभी पे टर्न बाय टर्न ऑपरेटर क्या कर दोगे आप लोग, अप्लाई कर दोगे, कितने भी वेरिएबल हो। यह है आपका यूवी रूल। ये क्या है बच्चा, आपका यूवी रूल। क्लियर हो गया ये सबको? नोट करिए, कमेंट करके बताइए मुझे एक बार, सबका क्लियर बेटा? यस, नोट कर लीजिए जल्दी से। यस, हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, आज हम बात करते हैं अब आपका यू बाई वी रूल। यूवी रूल कल हमने डिटेल में पढ़ लिया था। अब मैंने बता दें कितने भी वेरिएबल दो, सब पे टर्न बाय टर्न ऑपरेटर क्या कर देना, आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है? हाँ, अब आपको क्या करना है, आज आपका है यू बाई वी रूल। यू बाई वी रूल, इसको बोलते हैं बच्चों न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं आप लोग, डिनोमिनेटर, ठीक है? अब जैसे आपके पास एफ ऑफ कोई फंक्शन है, किसके बराबर है, यू बाई वी के। यू बाई वी रूल में देखिए, मान लिया एफ ऑफ कोई फंक्शन है, किसके बराबर है, यू बाई वी के। तो दोनों मान लिया आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स। सबसे पहले दोनों साइड ऑपरेटर लगा दो, डी बाई डी एक्स यू बाई वी, ठीक है? अब क्या करोगे, इसको करने का तरीका क्या है बच्चों, देखो इसको रूल क्या है इसका करने का, इसका रूल क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब मैं कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ एन बाई डी। जब आपके पास इसका रूल क्या है, मैं लिखती हूं यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये रूल है इसका, ये दिख रहा है सभी को रूल, ये रूल सबको दिख रहा है? फिर से लिखूं, आपके पास डिनोमिनेटर एज इट इज दिख रहा है ना सबको, डिनोमिनेटर एज इट इज यू बाई वी रूल का, पहले बड़े बड़े अक्षर दोबारा से लिखती हूँ। चलो देखो, मान लिया आपके पास इसको, ये क्या है, f इज इक्वल टू न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर, ठीक है? इसका d बाई डी एक्स करना है। इसका रूल क्या है, इसका डिफरेंशिएशन का रूल क्या है बच्चों, देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। आई थिंक आप सबको दिख गया होगा। अब हमारे पास इसी को बोलते हैं यू बाई वी, यू बाई वी रूल है ये। तो ये क्या है, न्यूमरेटर, और ये क्या आपका डिनोमिनेटर। तो क्या लिख दूंगी मैं, v का स्क्वायर d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, कितना हो जाएगा आपके पास, u माइनस u एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब v, ठीक है? तो ये आपका डिफरेंशिएशन का रूल है। ये क्या है बच्चों, आपका डिफरेंशिएशन का रूल, u बाई वी रूल। जब कोई वैल्यू ऐसे हो, f ऑफ कोई फंक्शन है x अपॉन y हो, f ऑफ कोई फंक्शन है किसके बराबर है, x अपॉन में y के। तो देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है, v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है, u, तो u लिख दिया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर क्या है आपका, u d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या आपका v, ठीक है? ये रूल बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का ये u बाई v का रूल है।
इसके ऊपर कि डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्केयर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे आपके पास मान लिया एफ ऑफ कोई फंक्शन है 1/x के बराबर है, तो देखो ये 1/x में आ गया ना, ठीक है। ये सीधा x y y ले लो पहले, चलो x अपॉन y ले लेते हैं। x स्क्वायर अपॉन y कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? मान लिया आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन कैसे करना आपको विद रिस्पेक्ट टू x? तो कैसे करेंगे बेटा? डी एफ बाई डी एक्स। कैसे करेंगे? डी एफ बाई डी एक्स। दोनों साइड लगा दिया ऑपरेटर, दोनों साइड क्या लगा दिया आपने? ऑपरेटर लगा दिया सबसे पहले, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब सुनो, ये देखो ये क्या आपका न्यूमरेटर और y क्या आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे? तो देखो y का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ ऑपरेटर किस पे लगाओगे? न्यूमरेटर पे। ऑपरेटर क्या है? x का स्क्वायर माइनस दिस है माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, ये रहा। फिर ऑपरेटर लगाओगे किसके ऊपर? डिनोमिनेटर के ऊपर। ऑपरेटर लगा दिया। इतना ऑपरेटर लगाने के बाद आप लोगों को बेसिक रूल से सोल्व करना है। इतना लगाने के बाद बच्चों आप लोगों को बेसिक रूल लगाना है और इसको सोल्व करना है। देखो कैसे। अब देखो y का स्क्वायर दिख रहा है सबको नीचे, y का स्क्वायर नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, फिर से बताती हूँ बेटा, ठीक है। हाँ एक बार फिर से बताती हूँ, एक बार आप नोट करिए, ठीक है। अब देखो दोबारा से बताओ ये क्वेश्चन, चलो दोबारा से बताती हूँ, चलो फिर से देखते, कोई बात नहीं। चलो देखो रूल क्या है बेटा, मैंने क्या बताया? कल हमने यूवी रूल पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? यूवी रूल पढ़ा था, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं यू बाई वी रूल, मतलब ये आपका कल प्रोडक्ट रूल था, आज डिवीजन रूल है। कल हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था और आज हम डिवीजन रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे। मैंने क्या कहा बच्चों, मान लिया आपके पास ये न्यूमरेटर है और ये क्या डिनोमिनेटर है। एक बार ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से देखो। मान लिया कोई भी फंक्शन आपके पास इस तरीके का है u बाई वी, तो u को क्या बोलोगे? न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलोगे? डिनोमिनेटर। ये तो सबको पता है ना, u को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलोगे? डिनोमिनेटर। आई थिंक इतना क्लियर हो गया सबको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है ये तो पता है ना। अब सुनो, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? इसका डिफरेंशिएशन। हम पहले 2-3 वीडियो लेक्चर कर चुके हैं इस पे। तो इसका रूल क्या है बच्चों? जब ऐसा कोई फंक्शन हो, जैसे फंक्शन ऐसे हो x अपॉन y, कोई फंक्शन ऐसे हो y स्क्वायर अपॉन z, कोई फंक्शन ऐसे हो x y z y, तो इस तरह के फंक्शन पर हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हम ये पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो हम बात कर रहे हैं। इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, इसका रूल क्या है बेसिक बच्चों? देखो ये ऊपर लिखा हुआ बेसिक, ये रूल है बच्चों। डिफरेंस u बाई v का कोई फंक्शन है, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? उसका रूल क्या है बच्चों? ये जो डिनोमिनेटर है, पहला बेसिक कंसेप्ट, इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर क्या करना है? ऑपरेटर लगाना आपको न्यूमरेटर पर। आपको ऑपरेटर किस पे लगाना है? न्यूमरेटर पर। तो d इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, d इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर,
माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, फिर क्या करना, माइनस आ जाओ, फिर क्या करना, देखो ऑपरेटर आपने न्यूमरेटर पे तो अप्लाई कर दिया, अब आप ऑपरेटर किस पे अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर पर, तो न्यूमरेटर एज इट इज, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये बताओ इतना रूल, ये बात समझ में आई, एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ इतना। यस ये दिव्या बेटा, आपको ये इतना कमेंट, इतनी बात समझ आई कि करना कैसे है ये रूल, एक बार कमेंट करके बताइए बेटा, सारे बच्चे बताइए बेटा। बताओ सारे बच्चे, सिंपल डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर आपको ऑपरेटर लगाना है किस पे, न्यूमरेटर पर, फिर आपको ऑपरेटर किस पे लगाना है, न्यूमरेटर पर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब सुनो तो आगे, अब आगे देखो, अब मान लिया मैंने ऐसे कोई फंक्शन ले लिया ये, अब इधर देखो, अब इसको बोलते हैं बच्चों u बाई वी रूल, इसको क्या बोलते हैं, u बाई वी रूल बोलते हैं इसको। अब सुनो ध्यान से, तो u को क्या बोलोगे आप लोग, न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हो, डिनोमिनेटर, ये तो सबको पता है ना, हाँ हाँ ठीक है आर्यन। तो इसका रूल क्या है बच्चों, देखो मैंने क्या लिखा हुआ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्या लिखा मैंने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास v, तो मैं लिखूंगी v का स्क्वायर, लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखा, डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब v एज इट इज, लिख दिया। अब क्या करना है, ऑपरेटर लगाना है, डी बाई डी एक्स आपका ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को लगाना है किसके ऊपर, vu के ऊपर, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर क्या है मेरे पास, u, तो मैंने लिख दिया u, माइनस, माइनस साइन आ गया। अब देखो उसने लिखा यहाँ पे न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर क्या है मेरे पास, u, तो मैंने लिखा u एज इट इज, ठीक है। फिर d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों v, तो ये v लगा दिया मैंने, ऑपरेटर के साथ क्या लिख दिया मैंने, v। अब बताओ ये रूल कैसे लगाया, ये समझ आ गया इतना, बताओ मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि ये रूल कैसे लगा रही, इतनी बात क्लियर हुई, ये क्लियर होगी तभी न्यूमेरिकल्स आगे चलेंगे। बताओ फिर बताओ एक बार, या इतना आ गया बेटा, कमेंट करिए सारे बच्चे बेटा एक बार बताइए, इतना आ गया, बोलो बेटा इतना क्लियर हुआ, मैसेज करिए बेटा एक बार। सारे बच्चे बताइए, ये दिव्या बेटा आपको प्रॉब्लम थी, आपको हुआ, ठीक है। अब देखो आगे, आगे देखिए आप लोग, अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन मान लो कोई भी मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन दिया, एफ ऑफ कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, एफ ऑफ कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई, ठीक है। अब सुनो यहां से, हाँ अब करेंगे, अब इस पे ऑपरेटर लगाएंगे, क्वेश्चन में आपको देगा वो चीजें, क्वेश्चन में आपको वो चीज देगा कि आप डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यह आपको क्वेश्चन में गिवन देगा, मैं प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन भेजूंगी उसमें देखना आप लोग, ये क्वेश्चन आपको गिवन देगा कि आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना क्लियर। अब सुनो, अब ये फंक्शन क्या है बच्चों, इसको क्या बोलोगे, न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलोगे आप लोग, डिनोमिनेटर। अब इसमें ऑपरेटर लगाइए, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया, दोनों साइड आपने ऑपरेटर लगा दिया, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन आई, ठीक है। अब सुनो, अब यहां से देखिए, अब इसका रूल क्या है बच्चों, सुनो अप्लाई कैसे करेंगे, ये क्या आपका न्यूमरेटर और ये क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर
लिख दो, ठीक है। फिर ऑपरेटर लगाओ न्यूमरेटर पर, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या है बच्चों, एक्स का स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या है आपके पास बच्चों, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब सुनो, माइनस आगे आ गया माइनस साइन, फिर उसने कहा न्यूमरेटर एज इट इज, तो न्यूमरेटर को मैंने एज इट इज लिख दिया एक्स के स्क्वायर को। फिर यहाँ पे है डिफरेंशिएशन करना आपको डिनोमिनेटर का, तो मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, वाई, तो मैंने लिख दिया वाई। मैंने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पे, वाई। क्लियर। अब सुनो, डी एफ बाई डी एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं। अब मैंने कल बेसिक रूल में समझाया था आप लोगों को कि आपके पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन करना आपको। तो ये बेसिक रूल 2-3 दिन से चल रहा है आप लोगों का। बेसिक रूल क्या है, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो। पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, और फिर पावर के अंदर जो बचा उसमें फिर दोबारा से ऑपरेटर लगा दो। ऑपरेटर क्या है, डी बाई डी एक्स, और पावर के अंदर क्या बचा, एक्स। तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। ये बेसिक रूल में पढ़ चुके हैं। अब इस मैंने कहा था ये रूल सारे मिक्स होके लगने लग जाएंगे। पीछे जो रूल पढ़े हैं वो सारे मिक्स होके लगेंगे। अब सुनो, y, अब इसका रूल क्या है, पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आई, पावर में से एक घटा दो, ठीक है। और फिर पावर के अंदर दोबारा से ऑपरेटर लगा दो, डी बाई डी एक्स, और ऑपरेटर क्या है, पावर के अंदर जो बचा ऑपरेटर क्या है, डी बाई डी एक्स। अब इसके ऊपर दोबारा से ऑपरेटर लगा दो, जो पावर के अंदर बचा उस पर दोबारा से ऑपरेटर लगा दो, ठीक है। इसको बंद कर दो ब्रैकेट, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको एज इट इज लिख दो, डिवाइड बाई वाई का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर एक्स वाई के साथ वेरिएबल है, अगर जो वाई है वो एक्स के साथ वेरिएबल है, तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अगर एक्स वाई के साथ वेरिएबल नहीं है तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, और जब वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो आपने पढ़ा है कि कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0। कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों, वहां पे आपका 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, 0। वो ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन की सिचुएशन से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं कि करना कैसे, ठीक है। तो अब आप इतना समझ आ गया सबको। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है सबको इतना, ऊपर से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर ऊपर लिखती हूँ। तो ये आ जाएगा आपका, देखो 2 ये रहा, और y x, और dx से dx कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx अपॉन में y का स्क्वायर। अब आपके पास कुछ कॉमन, हाँ अगर कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा। अगर y x के साथ कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, जैसे मैंने कहा टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रही, मैंने कहा टाइम के साथ स्पीड नहीं चेंज हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तो वो आपको क्वेश्चन की कंडीशन से समझ आ जाएगा कि y जो है x के साथ वेरिएबल है या नहीं है, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको। ये डिवाइडेड बाय y स्क्वायर है बच्चों, नीचे डिवाइडेड बाय क्या है, ये y का स्क्वायर। क्लियर, इतना बताओ। अब ये क्वेश्चन कैसे लगा है, इतना समझ आया, एक बार कमेंट करके बताओ सारे, सभी बच्चे बताओ एक बार। क्लियर सबको, सबको समझ आ गया। एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ तुम लोगों को, तुम बताओ करके। यस, हाँ एक और क्वेश्चन देती हूँ, करो तुम लोग, करो फिर उसको। जैसे मान लिया, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। यस यस ठीक है बेटा। अब सुनो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके पास मान लिया कि क्वेश्चन है आपके पास f बराबर 1/x, f बराबर 1/x। इसका डिफरेंशिएशन बताओ कैसे करोगे। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x ही कर दो। चलो इसका आंसर बताओ मुझे सारे कमेंट करके। अगर रूल समझ आ गया, रूल लिख दो साइड में, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे,
डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, हाँ हाँ। अब बताओ इसका आंसर बताओ 1/x का। इसको क्या मान लोगे, ये क्या है न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर। इसी रूल से बताओ इसका आंसर। हालांकि इसका आंसर दूसरे किसी रूल से भी आ सकता है, लेकिन तुम सारे इसी से कमेंट करके बताओ मुझे आंसर। 1/x का आंसर बताओ क्या आएगा, सारे बच्चे कमेंट करो एक बार, बताओ 1/x का आंसर बताइए। करो, ट्राई करो आप लोग सारे 2 मिनट के अंदर। ये आइंस्टीन ने दिया था बेटा दिव्या, ये आइंस्टीन ने दिया था। एनर्जी मास इक्विवेलेंस इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर जो फॉर्मूला है, ये आइंस्टीन ने दिया था और ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस का फॉर्मूला है नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। ये जो फॉर्मूला आप पूछ रहे हो ना, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया था। ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हमें ये बताता है, और एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंस होते हैं कि जैसे जैसे आपके पास ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस में होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं बच्चों, वहां आएगा। रिलेटिविस्टिक में इसका बन जाता है m0 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये रिलेशन बताता है यहाँ पे कि जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी, जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी तो मास चेंज होगा। मतलब स्पीड बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, स्पीड बढ़ती है तो बॉडी का मास बढ़ जाता है। ठीक है, आगे आएंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हाँ अब बताओ। वेरी गुड भाई, सभी का आंसर सही है, सभी का। दिव्या आप भी बताओ बेटा करके, आपका आंसर क्या आया बताओ, सारे बच्चे बताओ। हाँ हाँ बताओ दिव्या, आप भी इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है आपका। देखो मैं करूँ अब, जिसका नहीं आया वो मैं करती हूँ। देखो सही है, मैं करती हूँ। देखो क्या, देखो इसको यू मान लो। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दिया सबने, वेरी गुड। डिनोमिनेटर एज इट इज, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस 1 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब 1 एक कैसी टर्म है, कांस्टेंट। 1 कैसी टर्म है बच्चों, कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। 1 कैसी टर्म है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो इस पूरे 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। हाँ 2x नहीं आएगा बेटा, गलत है, मैं बताती हूँ। देखो देखो ध्यान से दिव्या, गलत आपका। 2x नहीं आएगा, 1 स्क्वायर आएगा। अक्षिता 2x नहीं, x की पावर, हाँ x की पावर लिखो ये। ठीक है, अब देखो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट मैंने बताया था कि कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो देखो 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन गया। तो क्या मिला आपको यहाँ पे, df बाई dx, इधर दोनों साइड ऑपरेटर लगता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये x का स्क्वायर 0 माइनस dx बाई dx, तो dx से dx कैंसिल, तो आंसर क्या है, -1/x का स्क्वायर। आंसर क्या है, -1/x का स्क्वायर। बताओ समझ आ गया सबको। हाँ ये दिव्या -1/x स्क्वायर आएगा बेटा, शायद आप या तो लिखने में मिस्टेक हो गया आपसे, 2x नहीं, -1/x का स्क्वायर, -1/x का स्क्वायर। अक्षिता बेटा आप भी सही लिखो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, इतना नोट करिए जल्दी से ये रूल। अब एक और क्वेश्चन, सारे कमेंट फिर से करो मुझे, मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हो गया। हाँ हाँ ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और करो तुम लोग। मान लिया मैंने f ऑफ 1/x³ दे दिया आपको, इसका आंसर बताओ। f बराबर 1/x³ का आंसर बताओ सारे। 2x नहीं आएगा, x स्क्वायर आएगा। आर्यन बहुत सही, क्या बोल रहे हो। 1/x³ का आंसर कमेंट करो सारे बच्चे, करो तुम सारे अपने
अपनी मर्जी से जब तक मैं करती हूँ। रूल क्या है बेसिकली, x का डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर x क्यूब का स्क्वायर, x क्यूब का स्क्वायर, फिर x क्यूब एज इट इज dy dx ऑफ 1 माइनस 1 एज इट इज dy dx ऑफ x क्यूब। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये टर्म तो 0 बन गई, माइनस इसका रूल क्या है बेसिक, पावर को आगे ले आओ, पावर में से 1 घटा दो, तो 3 को आगे ले आओ और 3 में से 1 घटा दो और फिर पावर के अंदर ऑपरेटर लगा दो, फिर क्या करो पावर के अंदर ऑपरेटर लगा दो, dx बाई dx, और फिर अंदर क्या बचा आपका x की पावर 6, ये क्यूब है ना, क्यूब का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा x की पावर 6, तो आंसर कितना आया 3x स्क्वायर, dx से dx कैंसिल बाई x 6, और ये एक स्क्वायर तो 3 अपॉन में x की पावर 4, 3 अपॉन x की पावर 4 कितने बच्चों का सही आया, 4 बाई एक्स क्यूब, भाभी का गलत हो गया बेटा, 3 अपॉन x की पावर, सुमित सही है, सुमित का सही है, भाभी का ये आएगा बेटा 3 बाई एक्स की पावर 4, 6 नहीं आएगा, देखो ऊपर x की पावर बचेगी, माइनस आएगा, देखो रूल क्या है, पावर को आगे ले आओ, पावर में से 1 घटा दो, फिर पावर के अंदर ऑपरेटर लगा दो, ठीक है, हाँ, तो क्या बचा 3x माइनस 3x स्क्वायर बाई x की पावर 6, x स्क्वायर से x की पावर 6 की दो, हाँ ये सही आ रही है, माइनस 3x स्क्वायर बाई x की 6, हाँ तो काट दोगे तो माइनस आएगा, हाँ सही है, ठीक है, हाँ सबको आ गया इतना, अब आगे बढ़ो एक स्टेप, क्लियर सबका, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़े अब, हाँ अब देखो, अब जिन क्वेश्चनों को तुमने u बाई वी रूल से करा है ना, चलो पहले u बाई वी करते फिर मिक्स करते हैं, पहले u बाई वी को ही करते फिर मिक्स करते हैं, जैसे अब मैं क्वेश्चन देती हूँ, एक और क्वेश्चन कर लो फिर मिक्स कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है मान लिया आपके पास x y स्क्वायर अपॉन z, अब थोड़ा सा बढ़ाती हूँ आगे, एक स्टेप आगे बढ़ गई मैं, आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, हाँ अब देखो मैं करवाती हूँ, चलो इस क्वेश्चन को मैं करवा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मिक्स होके आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो आप ऑपरेटर लगाएंगे दोनों साइड, d बाई डी एक्स एफ बराबर d बाई डी एक्स एक्स वाई का स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, रूल क्या है, ये पूरा क्या बना बच्चों आपका न्यूमरेटर, और ये नीचे वाला क्या बना आपका डिनोमिनेटर, हाँ ठीक है, अब सुनो यहां से एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, ठीक है, अब क्या आपका ये डिनोमिनेटर, ये क्या आपका न्यूमरेटर, ठीक है, अब क्या करेंगे, ये फालतू की बकवास नहीं करेगा कोई भी, मैं ब्लॉक कर दूंगी, मुझे पता लग जाएगा ये कौन बच्चा है, ये मैं साइबर कैफे से नंबर निकलवा लूंगी, ये कौन बच्चा बकवास कर रहा है ये, अब सुनो यहाँ पे, यहां से सुनिए ध्यान से, अब रूल क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो जेड का स्क्वायर, देखो ये पूरा आप ऊपर डिनोमिनेटर बन गया और नीचे वाला ये बन गया, तो जेड का स्क्वायर, फिर जेड एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर, न्यूमरेटर पूरा लिखेंगे बच्चों, अब चाहिए भले ही वहां पे हमारे पास यूवी रूल मिक्स हो जाए या कोई दूसरा रूल मिक्स हो जाए, रूल वही रहेगा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर ऑपरेटर लगाओगे आप न्यूमरेटर पर, फिर आप ऑपरेटर किस पे लगाओगे, न्यूमरेटर पर, माइनस, अब आपके पास क्या है, न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर जो है उसको एज इट इज, ठीक है, हाँ, फिर ऑपरेटर लगाओगे आप डिनोमिनेटर पर, डी बाई डी एक्स ऑफ जेड, अब इसको सोल्व करना है बस, अब आपको सोल्व कैसे करोगे इसको,
स्क्वायर, ठीक है, जेड एज इट इज। अब देखो बच्चों ये यहाँ पे यूवी रूल आ गया, ये यहाँ पे क्या आ गया आपका यूवी रूल, जो आपने कल पढ़ा था, ये यू और ये वी। तो अब हम इसको बेसिक यूवी रूल से ही सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा था इसमें मिक्स होते चले जाएंगे अब रूल आपस में, इंडिविजुअल था अब रूल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे बच्चों। तो रूल क्या होगा आपका, पहले यूवी रूल क्या था, एक फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ऐसे लिख दूं मैं, x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x। यूवी रूल लगेगा तो यूवी रूल ही लगाऊंगी मैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब आपके पास माइनस एक्स वाई का स्क्वायर और ये बचा यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स। इतनी बात समझ आई सबको, बताओ इतने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। गुड मॉर्निंग, इतने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यहाँ तक बच्चों। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। यस बोलिए बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कमेंट करिए एक बार बच्चों सारे, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, अब क्या करेंगे, जेड एज इट इज एक्स। बेसिक रूल क्या है, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, पावर को आगे ले आओ, पावर पे। अब रूल यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो रूल लगेगा वही लगाएंगे। मैंने कहा रूल आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब क्या करोगे बच्चों यहाँ पे कि पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, 2 - 1, और फिर पावर के अंदर जो बचा उस पर दोबारा से ऑपरेटर लगा दो। यस यस, दोबारा से ऑपरेटर लगाओगे तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, dx से dx कैंसिल, माइनस एक्स वाई का स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई जेड क्यूब। अब बस आप लोगों को सॉल्व करना है, जो आपका बेसिक रूल है उससे जस्ट आपको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये दिख रहा है यहाँ तक सबको। अब सुनो यहाँ पे, तो ये आपके पास ऊपर से हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग। यस, प्लस, हाँ यहाँ प्लस आएगा, बिल्कुल बिल्कुल प्लस आएगा। वेरी गुड ऋषिराज शर्मा, वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड बेटा। हाँ यहाँ बीच में प्लस आएगा, ये बाय मिस्टेक माइनस लगा गई, ठीक है, प्लस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये प्लस, यूवी रूल में जो रूल है वही लगेगा। यस बिल्कुल प्लस ही आएगा भाविका, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। यहाँ हाँ, ठीक है, इतना नोट करो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। यस 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 सृष्टि सभी, हाँ मेरे समझ आ गया। हाँ ये प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इतना बच्चों, हाँ इतना नोट कर लो जल्दी से। हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग भाई विनीत, गुड मॉर्निंग, ठीक है। आगे देखो, हो गया, हाँ आगे हटा दूं मैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे ऊपर लिख देते हो, नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को। अब इसको सॉल्व करना आप लोगों को, तो जेड ये बचा बच्चों आपके पास 2y dy बाई डी एक्स प्लस y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स, और नीचे क्या आपके पास यहाँ पे ये जेड क्यूब, नीचे क्या आपका जेड क्यूब, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, इसको सोल्व करके लिख लो अंदर, 2yz dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स डिवाइड बाई जेड क्यूब, ठीक है। अब कुछ आगे बस हमारा सॉल्यूशन है बच्चों, कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, नहीं आता तो सिंपल कर लो, ठीक है बच्चों। जेड स्क्वायर कहाँ था बेटा, जेड स्क्वायर कहाँ पे आएगा, ये जेड ही तो था ना यहाँ पे। अच्छा ये यहाँ पे जेड स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई लिखने में गलती, हाँ ये जेड स्क्वायर ही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये बाय मिस्टेक लिखी मैं, ये जेड स्क्वायर ही रहेगा बेटा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं ना, तो जेड था तो जेड स्क्वायर ही आएगा।
आएगा। हाँ ठीक है, क्लियर, समझ आ गया सबको ये रूल। हाँ अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसी में। ये क्लियर सबको, नोट करिए जल्दी से। ओके ओके ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ हाँ यस, हाँ ठीक है आ गया, हाँ हो गया ठीक है। हाँ जेड स्क्वायर ही आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। यस आगे देखो अब आप लोग बेटा। हाँ ठीक है बेटा, यस यस ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए। अब देखो मान लिया आपके पास, मैंने अब पहला क्वेश्चन ये दिया था ना 1/x। अब कुछ क्वेश्चंस को जो तुम, जहां पे तुम u/v रूल अप्लाई कर रहे हो ना भाई, उन क्वेश्चंस को तुम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं 1/x को तुम u/v रूल से ही करो। 1/x को तुम लोग, हाँ ठीक है। अब देखो 1/x वो तुम देख लेना एक बार। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप सुनो कि 1/x को जरूरी नहीं तुम u/v रूल से ही करो, तुम वहां पे 1/x को uv रूल से भी कर सकते हो। हाँ ठीक है बेटा ठीक है। अब सुनो यहाँ पे एक बार अगला स्टेप ध्यान दो, वो देख लेना एक बार, कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक होगी तो देख लेना एक बार, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ सुनो सुनो सुनो, f किसके बराबर है 1/x के, ठीक है। अब इसको हमने किससे करा था, u/v रूल से करा था, तो आंसर कितना आया था। अगर मैंने इसको u/v रूल से करा था तो मेरे पास आंसर आया था -1/x के, यही आया था ना। अरे जब हमने 1/x का डिफरेंशिएशन करा था u/v रूल से, तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, -1/x का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ बच्चों आपसे कि ये u/v रूल से आया था। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसी क्वेश्चन को तो तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, देखो आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आना चाहिए, -1/x के। देखो मैं इस क्वेश्चन कैसे लिख लूं, x की पावर -1, 1/x को क्या लिख सकती हूँ मैं, x की पावर -1 लिख सकती हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं आप लोग वही विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी क्वेश्चन को तुम अपने बेसिक रूल से लगा लो। हाँ हाँ हाँ, अब मैं कह रही हूँ दूसरे रूल से भी कर सकते हैं। अब आपको मैं तो अभी तो मैं तुम्हें बेसिक सिखा रही हूँ ना, फिर बाद में जब क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाए, हाँ हाँ हाँ, यूवी से भी कर सकते हैं। वही कर रही हूँ अभी, वही कर रही हूँ, रुको वही कर रही हूँ, देखो ठीक है। मान ले मैं ऐसे लिख दूं, चलो पहले ऐसे देखो, तो आपके पास क्या करना है, x की पावर -1 लिख दो। अभी तो जैसे बेसिक सीख रहे हैं ना बच्चों, तो सारे रूल सिखा रहे हैं, फिर आप लोगों के पास जो आपको इजी मेथड लगे ना उससे लगा सकते हो आप लोग। देखो इस क्वेश्चन को देखो पहले, तो रूल क्या है, df/dx, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया, दोनों साइड आपने ऑपरेटर लगा दिया। अब सुनो बेसिक रूल, पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, पावर में से एक घटा दो, x की पावर -1 है ना, और इसमें से एक घटा दो, ठीक है। फिर जो पावर के अंदर बचा उसमें फिर रूल लगा दो, d/dx ऑपरेटर dx, तो dx से dx कैंसिल, तो आंसर क्या आया, -1, -1 तो माइनस ही हो गया, x की पावर -2, इसको क्या लिख सकते हो, -1/x का स्क्वायर। देखो वही आंसर आ गया ना, जो आपने u/v रूल से निकाला वही आंसर आ गया ना। सारे क्वेश्चंस में जरूरी नहीं बच्चों आप ऐसे कर पाओ, जिन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, सारों को नहीं, जिन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो उनको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे दूसरा एक और क्वेश्चन करवाती हूँ अभी, इसको नोट करो एक बार कि आप इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नोट करो एक बार इस रूल को, कर लिया, यस यस आर्यन यस, ठीक है, हटा दो। अब देखो, अब मान ले दूसरा क्वेश्चन ऐसे था आपके पास, f ऑफ कोई फंक्शन था x²/y, आपने uv रूल से करा था इस क्वेश्चन को। अब इसी क्वेश्चन को हम बेसिक रूल से भी कर लेते हैं। मैं इसको ऐसे लिख दूं, x² y की पावर -1 लिख सकती हूँ,
इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वाई की पावर -1। यस, हाँ हाँ सुनो, अब देखो ये u बन गया और ये क्या बन गया अभी। इस क्वेश्चन को तुम u बाई वी रूल से भी कर सकते हो और इस क्वेश्चन को तुम u v रूल से भी कर सकते हो। देखो कैसे, u बाई वी से मैंने करवाया था 2 मिनट पहले आपको, अब मैं u v रूल से सिखा रही हूँ इसको। तो df बाई dx, ऑपरेटर लगाएंगे d बाई dx एक्स स्क्वायर वाई की पावर -1, ठीक है। तो रूल क्या है, एक्स स्क्वायर एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस वाई की पावर माइनस एज इट इज प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखो यूवी रूल लगाया बेटा मैंने यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यूवी रूल लगाया है, ठीक है। तो यूवी रूल क्या था आपके पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे रूल क्या है, इसको करने का पावर को आगे ले आओ, -1 पावर आगे और -1 घटा दो, फिर अंदर ऑपरेटर लगा दो, अंदर जो बच गया पावर के, dy बाई dx प्लस y की पावर -1 और इसका बन जाएगा 2x इंटू dx बाई dx। इसको फर्दर सोल्व करके लिखोगे यहाँ पे, तो ये बना माइनस आगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई की पावर -2, ये माइनस आगे आ गया y की पावर -2 इंटू dy बाई dx प्लस 2x बाई y, ये y की पावर -1 है ना बच्चों, इसको नीचे लिख दिया मैंने, इंटू dx से dx कैंसिल और फर्दर सोल्व कर लो, तो ये बना एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2x बाई y। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आर्यन। हाँ बस प्रीति बेटा कर रहे हैं अभी। अब सुनो यहाँ पे देखो, सुनो एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाओ प्रीति बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन को तुम u बाई वी रूल से भी कर सकते थे बच्चों, और इसी क्वेश्चन को तुमने u v रूल से भी कर दिया, ठीक है, आंसर सेम आएगा। कोई नहीं, बस 2 मिनट छोड़ रही बेटा, मैं बता रही हूँ, बात सुन लो बस एक बार। देखो इन क्वेश्चनों को तुम, जिन क्वेश्चन को तुम u बाई, सारे क्वेश्चन तो नहीं बेटा, किस क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस को तुम u बाई वी से कर सकते हो उन्हीं क्वेश्चन को तुम u v रूल से भी कर सकते हो, या बेसिक जहां पे लग रहा हो हमारे पास। तो हम डिफरेंशिएशन के एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, हम एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं बच्चों, क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। हाँ तो आपके पास आंसर सेम आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम, बस थोड़ा अरेंज करने का बात डिपेंड करेगी, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा सबको इतना, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।